डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, जिसको हम कहते हैं मेमोरी। तो भी ये जो याददाश्त होती है, इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम चीज़ों को कैसे याद रख सकते हैं, जो कि हमारे जो लोब्स होते हैं ब्रेन से, उनसे वो नियंत्रित होती है, हमारा जो इंटेलिजेंस जो लेवल है। तो ये मेमोरी इन्हेंसमेंट हम करेंगे कैसे, हम कैसे कोई चीज़ याद रखें, हम कैसे उस चीज़ को एग्ज़ाम में लिख पाएँ कि हमने क्या पढ़ा था। तो ये मेमोरी क्या चीज़ होती है? मेमोरी क्या होती है कि एबिलिटी, क्षमता, एनकोड करने की क्षमता, स्टोर करने की क्षमता और रिमेंबर करने की क्षमता कि आपने क्या चीज़ पढ़ी थी। एनकोडिंग इज़ प्रोसेस जिससे कि आप एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन है, उस चीज़ को आपने दिमाग में, आपने उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लिया। आपको थोड़े समय के लिए है तो हम उसको कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म। लंबे समय तक अगर आपको याद है तो उसको हम कहेंगे लॉन्ग टर्म। तो वो चीज़ आपने एनकोड कर ली। स्टोरिंग, सेकंड इज स्टोरिंग। वो जो चीज़ें आपने प्लेस की हैं एनकोडेड इन्फॉर्मेशन में, उसको आप परमानेंट स्टोरेज में जब लेके जाते हो, वो फिर आपको याद आती है वो चीज़, तो हम उसको कहते हैं स्टोरिंग। रिमेम्बरिंग मतलब याद करना। आपने स्टोर तो कर लिया, लेकिन अब जब उसकी ज़रूरत है तब आप उसको वहाँ से रिट्रीव कर सको, निकाल सको उस इन्फॉर्मेशन को, तो हम उसको रिमेम्बरिंग कहेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो मेमोरी होती है उसकी तीन मुख्य चीज़ें होती हैं याददाश्त की। एक होती है एनकोडिंग, एक होती है स्टोरिंग और एक होती है रिमेम्बरिंग, कि हम कैसे याद रखें। मेमोरी को अगर हम देखें तो सेंसरी मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। तो अगर हम इसको और थोड़ा विस्तृत से देखें तो हमारी मनुष्य की जो मेमोरी होती है, दिमाग में जो स्टोर हो रही है, वो सेंसरी मेमोरी होती है। बहुत कम समय के लिए आपने कोई चीज़ देखी, थोड़ी देर के लिए आपको याद है, कुछ सेकंड्स के लिए आपको याद है, सेंसरी मेमोरी, सेंसेस से रिलेटेड है, उसके बाद आपको याद नहीं है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कि 1 मिनट तक आपको थोड़ा सा याद है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वर्किंग मेमोरी है। आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन करी गई है क्लास में, उस टाइम आपको वो समझ में आ गई है, लेकिन घर जाके आप उसको भूल गए हो, डेट इज़ योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी कि वो आपके दिमाग में है वो चीज़, दैट इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये दो प्रकार की होती है, एक्सप्लिसिट हो सकती है, इम्प्लिसिट हो सकती है। एक्सप्लिसिट तो मतलब आपको पता है, यू आर कॉन्शियस कि भी ये चीज़ है। इम्प्लिसिट मतलब अनकॉन्शियसली आप वो चीज़ याद रखने की ये नहीं कर रहे हो, लेकिन वो आपको याद हो जाती है, तो वो अनकॉन्शियसली आप उसको लर्न कर रहे हो। तो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, दो प्रकार की हो सकती है, एक्सप्लिसिट प्रकृति की भी हो सकती है, इम्प्लिसिट प्रकृति की भी हो सकती है। एक्सप्लिसिट मतलब जो आप चाह के याद करना चाहते हो, जैसे कि इसमें आती है डेक्लरेटिव मेमोरी कि भाई ये फैक्ट्स हैं, ये लॉज हैं, ये मेरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के इवेंट्स रहे, ये इस तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है, ये जीनोम है। तो ये जो सारे इवेंट्स हैं ये डेक्लरेटिव मेमोरी में स्टोर होते हैं। इसमें दो तरह के हो सकते हैं, एक तो होते हैं एपिसोडिक मेमोरी, जैसे एपिसोड्स होते हैं जो हम टीवी में देखते हैं कि एपिसोड्स हैं। तो जिस तरह से आपने एक्सपीरियंस करते हो कोई चीज़, आप किसी घटना को आप देखते हो, आप उसका हिस्सा बनते हो, तो आपको वो याद रहती है चीज़, दैट इज़ एपिसोडिक मेमोरी। दूसरी जो होती है उसको हम कहते हैं सिमेंटिक मेमोरी। आपके पास कोई फैक्ट दिया जाता है कि दिस इज़ योर द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, इट हैज़ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो वो चीज़ आपको फैक्ट के रूप में याद है, कॉन्सेप्ट्स के रूप में याद है, दैट इज़ सिमेंटिक मेमोरी। तो ये जो सिमेंटिक मेमोरी होगी, फैक्ट्स के रूप में याद है, कॉन्सेप्ट्स के रूप में आपको याद है, या फिर आपको एपिसोड्स के रूप में याद है, तो एपिसोडिक मेमोरी। दोनों के दोनों प्रकार होते हैं डेक्लरेटिव मेमोरी के, जो कि एक्सप्लिसिट मेमोरी को बनाते हैं, जो कि एक प्रकार है लॉन्ग टर्म मेमोरी का। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में दूसरा जो प्रकार है वो है इम्प्लिसिट मेमोरी का है। इम्प्लिसिट मतलब आप अनकॉन्शियसली वो सीख रहे हो, जैसे कि आपको साइकिल चलाना आता है, आपको स्विमिंग करना आता है। तो ये जो स्किल्स हैं, ये जो टास्क हैं, ये जो आपने सीखे हैं, आप एक बार साइकिल चलाना सीखते हो, थोड़ी ना कि आप भूल जाते हो 10 साल के बाद में, आपको वो उतनी ही अच्छे तरीके से याद होती है। तो वो आपकी एक प्रोसीजरल मेमोरी है। तो ये आपका एक मेमोरी का एक क्लासिफिकेशन होता है कि जो मनुष्य की जो मेमोरी है वो बहुत अल्प समय के लिए हो सकती है, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है, या लॉन्ग टर्म के लिए भी वो मेमोरी हमारी हो सकती है। अब इस क्षमता को हम कैसे बढ़ाएं? हम कहते हैं हम बुद्धिजीवी हैं, तो हमारी बुद्धि को हम कैसे विकसित करें, मेमोरी को हम कैसे विकसित करें?
इसके 11 स्टेप्स हैं। पहली बात तो जो भी आप पढ़ रहे हो उस पर आप फोकस्ड रहिए। अटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। अब अटेंटिव होने से क्या फ़ायदा होगा कि जो पहले तो आपको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए याद है, क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं तब तक आपको याद है, घर गए तो भूल गए, तो लॉन्ग टर्म में नहीं होगी। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अटेंटिवली उसको सुनो, फ्री ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शन, ऑल मोबाइल ऐप्स, ये सारी चीज़ें आपकी बंद होनी चाहिए। दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको क्रैमिंग या रटने की जो प्रवृत्ति है उसको हटाइए। रेगुलर स्टडी सेशंस को आप अडॉप्ट कर रही। जो हम रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं, हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मैराथन रेस हो रही है, अभी एक ही दिन आज एग्ज़ाम है तो आज ही आपको 24 घंटे में सारा अध्ययन करना है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। उसमें आपकी क्रैमिंग होती है, तो क्रैमिंग होने से याददाश्त नहीं बढ़ती। याददाश्त तभी बढ़ेगी व्हेन यू आर स्टडिंग ऑन रेगुलर बेसिस। तीसरी चीज़ जो है वो स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन करिए। जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं उसको आप टुकड़ों में पढ़िए, ऑर्गेनाइज करिए मटेरियल को। आप ग्रुप आउटलाइन बनाइए, मार्कर के द्वारा आउटलाइन बनाइए। आपके जो ग्रुप्स हैं उनको मार्क करिए, हेडिंग्स बनाइए, सब हेडिंग्स बनाइए, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को रखिए, ऑर्गेनाइजेशन करिए कि भी ये टॉपिक के सब टॉपिक्स ये हैं। फोर्थ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको मिनोमोनिक डिवाइसेस को यूटिलाइज करिए। जैसे कि सिंपल वे होता है याद करने के लिए कि हम कोई भी हमारे पॉजिटिव इमेज उसके बारे में बनाइए। कोई चीज़ आप याद कर रहे हो तो इस तरह से आपको कोई इमेज आपके दिमाग में बन जाता है। तो आप, या बहुत बड़ी कोई चीज़ है जो आपको याद रखनी है तो आप उसको एब्रीविएशंस में भी याद रख सकते हो। तो इस तरह से हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। जो फैक्ट्स जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं उनको बहुत ही सरल शब्दों में, आप खुद के शब्दों में, एब्रीविएशंस में आप उनको लिख के याद कर सकते हो। देन यू नीड टू रिहर्स द इंफॉर्मेशन यू आर स्टडिंग। अब इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी बुक्स में है, इंफॉर्मेशन आपके गूगल पे भी बहुत ज़्यादा है। अब वो एनकोडिंग कैसे होगी लॉन्ग टर्म मेमोरी में? शॉर्ट टर्म में तो याद हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें उसे ट्रांसफ़र करना है। लॉन्ग टर्म में ट्रांसफ़र करने का क्या माध्यम है कि आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मतलब रिहर्सल ही करनी पड़ेगी। यू हैव टू गो ऑन रिपीटिंग इट, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। सिक्स जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन है उसको आप रिलेट कर सकते हो जिस इन्फॉर्मेशन को आप जानते हो, जिससे कि वो आप नई इन्फॉर्मेशन को बहुत जल्दी याद रख सकते हो। जैसे कि आप कोई बहुत अनफेमिलियर मटेरियल पढ़ रहे हो, कि आज तक जो आपने मटेरियल पढ़ा था बायोलॉजी का या बीएससी लेवल पे जो भी आपने चीज़ें पढ़ी थी वो आपकी बहुत चीज़ें आपको बेसिक्स थी, आपको बहुत जल्दी याद हो रही थी। लेकिन जैसे आप पीजी क्लासेस में आके तो आपको थोड़ा सा अनफेमिलियर हो गया कि ये चीज़ें इस तरह से क्यों आपको है। फिर आप उनको रिलेशनशिप में, नए आइडियाज़ में, दूसरी जो मेमोरी थी उसके साथ में लिंक करके आप रिलेट करके उसको याद कर सकते हैं। उसी तरह से हम हमारे कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कर सकते हैं जिससे हमारी मेमोरी और रिकॉल की क्षमता बढ़ सके। जैसे कि हम अटेंशन पे कर सकते हैं कि फ़ोटोग्राफ्स कौन सी हैं, हमने जो चार्ट्स बनाए वो कैसे हैं, कुछ ग्राफिक्स जो आप याद रखिए, बुक के पन्ने, विजुअल क्लूज़ जो हैं, जितने भी हम डायग्राम्स बना सकते हैं, फिगर्स बना सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं। हम अलग अलग प्रकार के हाइलाइटर्स, मार्कर्स को जब हम यूज़ करते हैं अलग अलग कलर्स के, तो वो एक विजुअल, एक इमेज आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है मेमोरी का, जिससे आप उस चीज़ को रिकॉल कर सकते हो। आप नए कॉन्सेप्ट्स दूसरे व्यक्ति को भी अगर बताते हो तो आपके दिमाग में वो लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर हो जाती है बहुत लंबे समय के लिए, जो कि बहुत हेल्पफुल होती है। देन यू हैव टू पे अटेंशन टू डिफ़िकल्ट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि कई बार ये टॉपिक आ गया, ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये पर्टिकुलर ये जो लॉ आ गया है, फैक्ट आ गया है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हाउ टू रिमेंबर इट। जो ऑर्डर, अब हम उसे क्या करेंगे, बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, स्ट्रैटेजियाँ बनाएंगे उसको कि हम उसको ईजी वे में डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को धीरे 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 पढ़ने की, उसकी लैंग्वेज को, उसके वर्ड्स को पढ़ेंगे। फिर हम उसको जितनी बार पढ़ेंगे उसको, तो हमारे दिमाग में वो डिफ़िकल्ट इन्फॉर्मेशन रिहर्सल के द्वारा, एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करने के द्वारा आपके दिमाग में वो पिक्चर की तरह इन द फॉर्म ऑफ ए कलर कोडेड इन्फॉर्मेशन वो स्टोर हो जाएगी आपके दिमाग में। आपका जो स्टडी का जो टाइम टेबल है वो आप किस तरह से बनाते हैं,
तो आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन में आप पढ़ रहे हो या आप दूसरी जगह आके कॉलेज के में आके हॉस्टल में आके पढ़ रहे हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को फिक्स करना होगा कि भी मेरा स्टडी रूटीन इतना रहेगा, इतने लॉन्ग टर्म मेमोरी में मुझे कोई चीज़ स्टोर करनी है तो मुझे इतना टाइम उसमें देना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो सेरिब्रल जो हेमिस्फेयर है, आपके जो लोब्स हैं, इंटेलिजेंस का जो लेवल है वो वहाँ पे स्टोर हो सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जितनी भी हमने मेमोरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, टेक्निक्स के बारे में जो स्टडी की, ये सारी की सारी तभी हो सकती हैं व्हेन योर बॉडी इज़ गिवन ए प्रॉपर रेस्ट। रेस्ट का मतलब यू आर हैविंग ए प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप। तो स्लीप के जो पैटर्न्स हैं वो हमारी मेमोरी को, हमारी लर्निंग को उतनी ही क्षमता से रिजुविनेट कर देते हैं। क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम कल है और आज आप पूरी रात पढ़ रहे हो तो इट्स ऑफ नो यूज़, वो आपको मेमोरी याद ही नहीं होगी। आपके फिज़िकल चेंजेस हो जाएंगे दिमाग में, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ब्लर्ड इमेज बनने लग जाएंगे। इसलिए ये चीज़ें रैट्स के ऊपर, माइस के ऊपर करके भी देखी हैं वैज्ञानिकों ने कि कोई चीज़ हम एक साथ बिना सोए नहीं सीख सकते। यू नीड टू बी गिवन ए रेस्टेड कंडीशन। तो रेस्ट के द्वारा ही आपकी जो सेल्स हैं, समझने की, सोचने की जो क्षमता है वो हमारी उतनी ही विकसित हो जाती है। तो इसलिए एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम एक बहुत अच्छी तरह से रात्रि में सोएं और सुबह आके अपनी पूरी क्षमता के साथ में जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोरेज है उस चीज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से हमारे आंसर शीट में एडवर्टाइज कर सकें। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इन ए वेरी सिंप्लीफाइड वे।